हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चली हुई अभी, जिसमें हम 30 टॉपिक करेंगे और 30 वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। 30 वीडियो में 30 टिप्स आपके हो जाएंगे, जिसमें हमने अभी तक 17 टॉपिक किए हैं। जिसमें हमने हरियाणा जीके की विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नदियाँ, झीलें, तालाब और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 1857 की क्रांति है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, सभी इसमें हो चुके हैं भाई। 17 के 17 टॉपिक हम कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने ये कर लिया ना, तो आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी आपके हो जाएंगे। ये स्पेशल हरियाणा के नोट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपका सीईटी और एस्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने सभी करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन ऐड किए हैं। यदि कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनकी पीडीएफ का लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक है 18 नंबर टॉपिक, जिसमें हम हरियाणा राज्य के प्रमुख किले और टीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखो भाई, 18 नंबर टॉपिक पहले हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम हरियाणा राज्य के प्रमुख किलों के बारे में और फिर टीलों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद कर लेना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, पहले हम हरियाणा राज्य के प्रमुख किले पढ़ेंगे। किले, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा। अब तक जितने भी हरियाणा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह डायरेक्ट पूछे गए हैं किलों से, यानी आपको किले का नाम बताया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस जिले में स्थित है। तो यहाँ से जितना मैप आपको दिख रहा ना, यदि आप ये मैप भी कर लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ी डिटेल में ही बता रखा है, थोड़ा डीपली जा सकता है। अब तक गया नहीं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा डीपली जाएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नीचे करा रखे हैं, तो उसे देख लेना एक बार, ठीक है। मैं उसको करा दूंगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, वो डायरेक्ट पूछा गया है कि किस स्थान से कौन सा किला है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है। यदि ये मैप भी आप याद कर लोगे ना, तो आपका 1% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले करेंगे भाई पंचकुला जिला। पंचकुला जिले के अंदर 3 है। देखो, लगभग सभी जिलों में अंदर जो स्थान के नाम है ना, उन्हीं के नाम पर किलों के नाम रखे गए हैं। लगभग कुछ हैं जिनके किले के नाम उनके नाम व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं, तो ये याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले पंचकुला जिले का देख लेते हैं। पंचकुला जिले के अंदर है 3 किले हैं, पिंजौर का किला, रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला। रानीपुर के किले को रायपुर का किला भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देखो, ये तीनों स्थान नाम के नाम पर रखे गए, ठीक है। स्थान का नाम है, उसी के नाम पर किलों के नाम रखे गए हैं। जैसे कर्ण का किला है। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि आपको देखो, यहाँ से आप कंफ्यूजन हो सकता है। कर्ण का किला और कर्ण की झील। कर्ण की झील की बात करेंगे तो करनाल में, और किले की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कर्ण का किला कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कर्ण की झील कहाँ पर है? करनाल में। इंपॉर्टेंट है। अगला है कैथल का किला। कैथल का किला कैथल जिले में ही है, नाम से ही सीधा है। अगला है जींद का किला। जींद का किला जींद में ही है, नाम से ही पता चल रहा है। सारस का किला, यह पूछा गया था, राजा सारस का किला। सारस सिरसा, सिरसा सारस, नाम सेम है, तो सारस का किला सिरसा से ही है। अगला है भाई हिसार। हिसार के अंदर आता है भाई हिसार ए फिरोजा, जिसे गुजरी महल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल मैंने बता भी रखा है, नीचे आपको बता दूंगा। और अलीगढ़ का किला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। भिवानी, भिवानी के अंदर तोसाम की बरादरी। देखो भाई, तोसाम कहाँ पर है? तोसाम एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है, वो कहाँ पर है? भिवानी में। तो तोसाम की बरादरी भी कहाँ पर होगी? भिवानी के अंदर ही होगी। अगला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है? महेंद्रगढ़ पहाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डोसी की पहाड़ी का किला महेंद्रगढ़ में। कानोड़ एक स्थान है महेंद्रगढ़ के अंदर, तो कानूड़ का किला कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ क्या है? एक स्थान है, कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में, तो माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में ही होगा, ठीक है। अगला भाई नू, जिसे मेवात बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? नू तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ पर है? नू मेवात में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पलवल। पलवल के अंदर आता है किशोरी महल या बाराखंबा छतरी। किशोरी महल, बाराखंबा छतरी। देखो भाई, किशोरी महल और बाराखंबा छतरी दोनों कहाँ पर है? होडल। होडल कहाँ पर है? पलवल। पलवल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, होडल किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? पलवल के अंदर, ये याद रखना। अगला भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आता है राजा नाहर सिंह का किला, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है मटिया किला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। किलो से रिलेटेड मैंने डिटेल में नीचे करवा रखा है। आपको मैं जो बता रहा हूँ कि ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किलो से रिलेटेड। आप डायरेक्ट नाम भी याद कर लोगे ना, जिले का नाम और किले का नाम, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। फिर भी मैंने इसमें डिटेल में बता रखा है, आप उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर फरुखनगर का किला, बादशाहपुर का किला, गोपालगिरी का किला और सोहना का किला। सोहना कुंड भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। अगला है रोहतक। रोहतक के अंदर एक महम की बावड़ी। महम क्या है? रोहतक के अंदर एक स्थान है, शहर है, तो महम की बावड़ी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। अगला है पानीपत। पानीपत के अंदर है काबुली बाग किला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। करनाल। करनाल गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? करनाल के अंदर है।
और अगला है यमुनानगर। अब तक जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं यमुनानगर से पूछे गए हैं। देखो ये दिख रहा है ना, बूडिया का किला, इसे बूडिया किला, बुरिया का किला और बुरिया का रंग महल और बिरबल का रंग महल, कई नामों से इसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यदि इन नामों का जिक्र होता तो मान लेना इसी का जिक्र हो रहा है भाई, ठीक है। छछरौली का किला, अब छछरौली के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, छछरौली का युद्ध भी हुआ था 1818 में, तो इंपॉर्टेंट है। सगोरा का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर में। चनेट्टी का स्तूप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में। जितने मैंने किले कराए हैं ना आपके, जितने भी कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अब तक जितने क्वेश्चन हरियाणा में पूछे गए ना, और डायरेक्ट किले पूछे गए हैं और डायरेक्ट आपका जिला या स्थान का नाम पूछा गया है। तो ज़्यादा बेसिक ही याद करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं जाता, एक क्वेश्चन आता है बेसिक सा, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसे डिटेल में कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेसिक करा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में कर लेना, ताकि एक दो क्वेश्चन यदि ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। देखो भाई, पहले हम करते हैं हिसार जिले से। हिसार जिले के जितने भी किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हिसार फिरोजा किला, ये आपको दिख रहा है भाई, ये मेन गेट है इसका। देखो इसके बारे में कुछ डिटेल है। इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका रानी गुजरी की याद में करवाया गया, ठीक है। इसमें स्थित एक स्तंभ है जिस पर 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि 8 अभिलेखों वाला स्तंभ कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है। लाठ की मस्जिद, इसमें एक लाठ की मस्जिद है जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसे बनवाया था। कब बनवाया था, 1354 में। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का संबंध पूछे तो किस जिले से है, तो वो भाई हिसार से। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला किला है अलीगढ़ का किला, ये भी हिसार के अंदर है। इसमें आसी का किला कहा जाता है, नहीं आसी के अंदर है भैया, हिसार का एक शहर है आसी, ये आसी के अंदर है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। जो पहले हरियाणा जी के में क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था, जो अलीगढ़ का किले का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किस शताब्दी में करवाया गया था, तो याद रखना भाई 12वीं शताब्दी में। शताब्दी पूछी गई थी भाई एक बार ही, ठीक है, तो 21 शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जिला है जिंद जिला। जिंद का किला जिंद जिले के अंदर ही है। इसका निर्माण 1735 में गणपत सिंह के द्वारा करवाया गया, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर है काबुली बाग का किला, ठीक है। इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया और उनकी बेगम मौसमत की याद में करवाया गया, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जिला है पंचकुला जिला। रायपुर या रानीपुर किला, इसे रायपुर का किला भी कहा जाता है और रानीपुर का किला भी कहा जाता है, दोनों में से कोई भी नाम मिले तो ये मान लेना पंचकुला के अंदर है। इसकी स्थापना 1420 में राव राय सिंह के द्वारा की गई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप हरियाणा जीके करना चाहते हैं ना तो बेसिक है वैसे तो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए भाई वो। अगला किला है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला देखो भाई, ये किले का मैप है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, देखो ये किला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पंचकुला में स्थित है और इसे चंदेल राजपूत का किला कहा जाता है। इन्हें चंदेल राजपूत के द्वारा इसे बनवाया गया। वर्तमान समय में इस किले को एक होटल में तब्दील किया गया है। देखो आपको दिख रहा है ना, ये होटल बना दिया भाई इसका, ठीक है, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो गया ये, ठीक है। अगला जिला है यमुनानगर जिला। इसे बुरिया का किला, मैंने कहा बुरिया किला भी इसे कहा जाता है, बुढ़िया किला भी इसे कहा जाता है, रंग महल भी कहा जाता है, बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है, कई नामों से इस किले को जाना जाता है। इसका निर्माण 1630 ईस्वी में शाहजहाँ के दरबारी के द्वारा करवाया गया। इस रियासत में बिरबल का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है। इसे बुढ़िया के रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़िया का रंग महल, बिरबल का रंग महल या बुरिया का किला, इन सभी नामों से किसे जाना जाता है, बुरिया के किले को जाना जाता है। ये सभी एक ही किले के नाम है भाई, ठीक है। बिरबल का जन्म यहाँ पर हुआ 1630 में, शाहजहाँ के दरबारी ने इसे बनवाया, इंपॉर्टेंट है। अगला किला है चनेट्टी का स्तूप। यह चनेट्टी गांव जगाधरी यमुनानगर में स्थित है, यानी कि चनेट्टी गांव में है जो जगाधरी में है, और जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया। यहाँ अशोक से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। चनेट्टी का स्तूप पूछा भी गया अभी पहले। अगला है छछरौली का किला। इसका निर्माण राजा कलसिया के द्वारा किया गया और इसे यानी छछरौली को चेरापूंजी भी कहा जाता है भाई, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को, क्यों, क्योंकि अधिकतम वर्षा के कारण, ठीक है। अगला जिला है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर है भाई मैम की बावड़ी। मैम एक शहर का नाम है रोहतक के अंदर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया मैम की बावड़ी। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में किया गया। और शाहजहाँ का एक दरबारी होता था चौकीदार, तो शाहजहाँ सेदू कलाल के नाम पर ही मैम की बावड़ी का निर्माण किया गया और इसे चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी का संबंध प्रसिद्ध ज्ञानी चोर से भी है, क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानी चोर का संबंध किस बावड़ी से, तो मैम की बावड़ी से भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है भिवानी जिला। तोशाम की बरादरी। देखो भाई तोशाम कहाँ पर है, तोशाम बिहानी के अंदर एक स्थान है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तोशाम की बरादरी। इसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। कचहरी होती है भाई, वहां पर न्याय प्रक्रिया की जाती हो, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया, ठीक है। यानी पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर न्याय करते थे, न्याय प्रक्रिया की जाती थी, और यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है माधोगढ़ का किला। पहला किला कौन सा है, माधोगढ़ का किला। इसे सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया।
अगला किला है कानोड़ का किला। इसे बलबन के द्वारा करवाया गया भाई। इसका निर्माण किसने करवाया? बलबन ने। अब बलबन कौन था? आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आता है भी बलबन। अगला जिला है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर है फरुखनगर का किला। इसका निर्माण मुगल बादशाह फौजदार के द्वारा 1732 में करवाया गया। इसे एक अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। फरुखनगर किले को कैसे बनाया गया? अष्टकोणीय आकार में, ठीक है। अगला किला है बादशाहपुर का किला। इसे नाहर का किला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। नाहर का किला कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और इसे बादशाहपुर का किला भी कहा जाता है। दोनों नाम इसी के हैं। वर्तमान में स्थित नहीं है, यानी कि समाप्त हो गया, खंडर बन गया, ये समाप्त हो चुका है। अगला किला है गोपालगिरी का किला। इसका निर्माण भी बलबन के द्वारा करवाया गया भाई। इंपॉर्टेंट है। सोहना का किला या ताउडू का किला भी इसे कहा जाता है। सोने के लिए क्या कहा जाता है? ताउडू का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा मोहन सिंह के द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। अगला है भाई पटौदी पैलेस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐड किया है। आपको मैप में नाम नहीं मिलेगा, मैंने बाद में ऐड किया है, तो इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम अली खान के द्वारा 1935 में इसका निर्माण करवाया गया और इसे इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है भाई। इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है फरीदाबाद जिला। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट किला है वो है राजा नाहर सिंह का किला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ज़्यादातर जितना हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो पहले जान लो, फरीदाबाद के अंदर यह बल्लभगढ़ में स्थित है। इसे नाहर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा नाहर सिंह के पूर्वजों के द्वारा करवाया गया। इस किले के अंदर, राजा नाहर सिंह किले के अंदर 2 दरवाजे लगे हुए हैं जिन्हें अजीत सिंह और बल्लू के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में इसी किले में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन है जो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महत्व? कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसे नाहर सिंह की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। राजा नाहर सिंह को 1 जनवरी 1858 को दिल्ली में चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के कारण, ठीक है। तो याद रखना कहाँ फांसी दी गई? चांदनी चौक दिल्ली में। कब? 1 जनवरी 1858 को। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ज़्यादातर जितना पैलेस पूछे गए हैं, नाहर सिंह पैलेस सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला भाई माटिया किला। यह बल्लभगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के समय करवाया गया, ठीक है। अगला जिला है पलवल जिला। पलवल जिले के अंदर है किशोरी महल। यह क्वेश्चन पूछा गया था। किशोरी महल का निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया है और ये होडल यानी पलवल के अंदर स्थित है। पलवल के अंदर स्थान पूछा गया था अभी, होडल किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? पलवल में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला भाई बाराखंबा छतरी। ये है होडल पलवल में स्थित है। इसका निर्माण सूरजमल के ससुर थे काशीराम, उन्होंने अपनी पुत्री किशोरी की याद में इसका निर्माण करवाया। किसका? बाराखंबी छतरी का। और बाराखंबा छतरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। जितने भी हमारे किले थे ना वो हमने सभी कर लिए। आपको मैप दिखाया था, वो मैप जरूर याद कर लेना भाई। आपका वही से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उससे बार आपका नहीं रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन जो आने वाला है किले से रिलेटेड वो आपका वहीं से आ जाएगा। बेसिक मैंने कुछ डिटेल और भी दी हैं, ये भी आप याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। अब कर लेते हैं भाई इसके प्रमुख टिल्ले। टिल्लों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं एक बारी। हरियाणा राज्य के प्रमुख टिल्ले आप डायरेक्ट नाम से याद करना। कैथल, कैथल के अंदर है बालू का टिल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैप है ना, सिर्फ मैप को भी याद कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, भी छूटेगा नहीं। अगला आता है बनावली का टिल्ला। बनावली जो शहर है, जो स्थान है, वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में। तो बनावली का टिल्ला भी कहाँ पर होगा? फतेहाबाद में। और ये सिंधु घाटी स्थल भी है भाई, इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी स्थल भी है ये। अगला है अग्रोहा। अग्रोहा का टिल्ला, अग्रोहा एक स्थान का नाम है, वो भी कहाँ पर है? हिसार में। तो अग्रोहा का टिल्ला भी हिसार में हुआ। राखीगढ़ी, ये भी कहाँ है? ये हिसार का एक स्थान है, तो राखीगढ़ी का टिल्ला भी हिसार में हुआ। सिसवाड़ एक संस्कृति भी है जिसका संबंध हिसार से है। अगला आता है भिवानी। भिवानी के अंदर है मिथाथल। मिथाथल का टिल्ला और औरंगाबाद का टिल्ला, दोनों टिल्ले भिवानी के अंदर हैं और दोनों स्थान के नाम पर है। जिस जिले के अंदर जो स्थान है उसी के नाम पर उस टिल्ले का नाम रखा गया है। मिथाथल भिवानी के अंदर है तो मिथाथल का टिल्ला लिख दिया। औरंगाबाद है जगह पर उसका टिल्ला है तो औरंगाबाद का टिल्ला लिख दिया, डायरेक्ट नाम लिख दिया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आता है कुरुक्षेत्र से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हर्ष का टिल्ला। हर्ष का टिल्ला कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के अंदर यदि स्थान का नाम दे रखा है तो आपको लिखना है थानेसर, ठीक है। अगला है भगवानपुर का टिल्ला, ये भी कुरुक्षेत्र से है। कर्ण का टिल्ला, ये भी कुरुक्षेत्र से भाई। दौलतपुर का टिल्ला और विश्वामित्र का टिल्ला, ये दोनों भी कुरुक्षेत्र से। टिल्ले डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है, सभी के नाम याद कर लेना, शहर के नाम याद कर लेना और जिले का नाम याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी, डायरेक्ट। अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ से। तो आपको डायरेक्ट नाम याद रखना, लेकिन क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, किले और टिल्ले से पक्का आएगा भी, इंपॉर्टेंट है।
इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वे देख लेते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना भाई, सभी इंपोर्टेंट है। पहला है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला के अंदर बताया था मैंने बनावली। बनावली एक स्थान का नाम है जो सिंधु घाटी स्थल है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर है। सरस्वती नदी के किनारे इसे 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पाकालीन स्थल है तो पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, यानी कि हड़प्पाकालीन से पहले, हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन बाद, तीनों तरह के जो काल हैं इस क्षेत्र के अंदर आते हैं बनावली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हिसार जिला। हिसार के अंदर आता भी अग्रवा का टीला। और भी टीले मैंने मैप में बताऊं, उन्हें याद कर लेना भाई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग बनते हुए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसकी खुदाई श्री JS खत्री और श्री आचार्य के मार्गदर्शन से हुई है। 1979 से 1984 के मध्य यहाँ पर खुदाई की गई, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हर्ष का टीला। इसे थानेसर शहर के इसी टीले पर बसा हुआ है, यानी कि हर्ष के टीले शहर पर कौन सा शहर बसा हुआ है? थानेसर, ठीक है। और यहाँ से मर्त बांध व ईंटों के तरीके वैदिक काल से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है भगवानपुर का टीला। ये भी कुरुक्षेत्र से हुई। इसकी खुदाई से उत्तर हड़प्पाकालीन लाल व दूसर रंग के मर्त बांड, यानी कि जो बर्तन है वो प्राप्त हुए हैं। अगला है कर्ण का टीला। यह टीला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक मिर्जापुर गांव में स्थित है और इंपॉर्टेंट है भाई, यह क्वेश्चन पूछा गया था मिर्जापुर से। अगला है दौलतपुर का टीला। यह भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। इस टीले को 3 भागों में या 3 कालों में बांटा गया है। प्रथम काल है 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। दूसरा काल है 1100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तीसरा काल है 500 ईसा पूर्व से 5 ईसा पूर्व। ये जितने भी टीले मैंने कराए हैं, किले कराए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो एक बार जरूर देख लेना। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे CET की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा किले और टीले से लेकर, ठीक है। दोनों मैप जो बना रखे हैं, दोनों मैपों को अच्छी तरह देख लेना भाई, वहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। किले और टीले से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी इंपॉर्टेंट है भाई। जितने आप हरियाणा GK की तैयारी कर रहे हो ना, तो बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं, जिससे बार आपका हरियाणा GK का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें हम 30 वीडियो कराने वाले और 30 टॉपिक कराने वाले हैं। ये हमारा 18वें नंबर का टॉपिक है और इसमें 18 टॉपिक और 18 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। जिसने हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं देखी उसे देख लेना, जिसमें लगभग 4 घंटे से कम टाइम में आपके 22 के 22 जिले कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे बार एक भी आपका हरियाणा GK का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी जिलों को बहुत बेस्ट तरीके से कराया गया है। एक बार देख लोगे ना, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें डिटेल में करा रखा है। ये किले भी उसके अंदर करवा रखे हैं। जो सा किला जिस जिले के अंदर आया उसके जिले के साथ करवा रखा है और डिटेल में करवा रखा है, तो उसे बेसिक पढ़ लेना और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से करा रखा है, एक बार जरूर देख लेना भाई। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।